हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बाबर है। तो आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ। आरुदा लग्न बहुत ही इम्पॉर्टेंस है इसकी प्रिडिक्शंस में, और कैसे प्रिडिक्शंस भी की जाती हैं ये भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो आरुदा लग्न आप प्रश्न कुंडली में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपसे प्रश्न पूछता है, तो उस केस में आप आरुदा लग्न से भी अगर प्रेडिक्शंस करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जो है आपकी निकल कर आएंगी दोस्तों। तो इस वीडियो को आराम से देखिए। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं आरुदा लग्न को बनाने के लिए। तो डिटेल्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आरुदा लग्न, आरुदा लग्न कैसे बनेगा पहले आप ये देख लीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इसमें लग्नेश को लिया जाता है दोस्तों। तो एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का 9 नंबर लगन आएगा तो लगन के स्वामी बनेंगे यहाँ पे बृहस्पति देव, जुपिटर जिसको आप कह सकते हैं, बृहस्पति देव जुपिटर। तो अब कुंडली में आपको देखना है जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है। मान लीजिए कुंडली में जुपिटर जो है यहाँ प्लेस्ड है कुंभ राशि में। तो लगन से जुपिटर जो है 3 भाव आगे गया है। या कैसे गिनते हैं देखिए, जहां फिंगर रखेंगे आप वो पहला भाव, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अपनी राशि से लग्नेश 3 भाव आगे चले गए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आरुदा लग्न कैसे बनेगा। फिर से आपको जहां पे लग्नेश विराजमान होंगे, बैठेंगे, वहां से फिर 3 घर आगे काउंट करना है। पहली फिंगर जो नंबर 1 आएगा जहां पे लग्नेश है वो आएगा 1 2 3। तो आरुधा लग्न जो बनेगा यहाँ पे मेष लगन बनेगा दोस्तों। तो एक नया चार्ट आप बना लेंगे, उसमें मेष लगन आप लिख देंगे। बाकी प्लैनेट्स एज इट इज जिस जिस साइंस में आपके बर्थ चार्ट में होंगे वो वहां पे आप लिख देंगे। तो ये आरुदा लग्न इस तरह बनता है। एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी के 3 नंबर लगन है और यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यहाँ पे बुध देव प्लेस्ड हैं। तो आप देखिए लग्नेश 9th हाउस में आ गए, अपने से 9 घर आगे हैं। तो इसको कैसे गिनेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे लग्नेश है। अब फिर से हमें 9 घर आगे और गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आरुधा लग्न जो आएगा वो तुला लगन आएगा दोस्तों। तो तुला लगन का एक नया चार्ट आप बना लेंगे, उसको आरुदा लग्न आप की क्लासिफिकेशन आप दे देंगे। जो प्लैनेट्स जहां भी होंगे वो वहां पे आप लिख लेंगे दोस्तों। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, उनको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इनको मैं पहले रब कर देता हूं। तो ये जो रूल्स हैं ये हर चार्ट के लिए सेम रहेंगे दोस्तों। किसी की कुंडली में 3 नंबर ले लेते हैं, बुध देव यहाँ प्लेस्ड हैं। तो अब देखिए लग्नेश जो है अपने से 4 घर आगे आ गए हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है, फिर से हमें 4 घर और आगे गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 7 8 और 9। तो आरुदा लग्न इस कॉन्सेप्ट धनु राशि में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो रूल है वो फॉलो क्या करना है,
जब भी 7th हाउस में आरूदा लगना, या जब आप काउंट करेंगे कि 7th हाउस में आरूदा लगना आ गया है, तो 7th हाउस उस केस में नहीं लेते हैं, वो आपको 4th हाउस लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो आरूदा लगना बनेगा वो 6 नंबर ही बनेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लग्नेश अगर 4th हाउस में है तो आपको आगे गिनने की जरूरत नहीं है, सिंपल आरूदा लगना नंबर 6 या उस हाउस में जो भी राशि होगी वो बन जाएगा। तो लगन लॉर्ड इन 4th हाउस, आरूदा लगना वही राशि बन जाएगी। अब एक और एग्जांपल इसमें, और दूसरा रूल क्या है कि लगन लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ जाएंगे, मान लीजिए यही लगन लॉर्ड बुध देव 7th हाउस में आ गए, तो यहाँ से फिर 7 घर आगे मेरे को गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आरूदा लगना बनना चाहिए एज पर रूल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लगन और 7th हाउस में जब भी आरूदा लगना का पॉइंट आ जाता है तो उसको नहीं लिया जाता है। यहाँ पे 10th हाउस को आपको आरूदा लगना लेना पड़ेगा दोस्तों। जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, लग्नेश अगर 7th हाउस में आ जाएंगे तो आपको आरूदा लगना जो है वो 10th हाउस लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर लग्नेश चल के 10th हाउस में आ जाते हैं, इस कुंडली में देख लेते हैं, मान लीजिए लग्नेश चल के 10th हाउस में आ जाते हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने से 10 घर आगे, फिर से हम 10 और गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, 7th हाउस और लगन में अगर आरूदा लगना का पॉइंट आता है तो वो नहीं लिया जाता है। तो इस केस में हम 4th हाउस को आरूदा लगना मानेंगे दोस्तों। तो ये 3 रूल्स हैं, आपको याद कर लेने हैं। लग्नेश 4th हाउस में तो आरूदा लगना यही बनेगा, लग्नेश 10th हाउस में तो भी आरूदा लगना 4th हाउस को लेंगे, और लग्नेश अगर 7th हाउस में आ जाते हैं तो आरूदा लगना 10th हाउस को लेंगे दोस्तों। तो ये सिंपल 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको याद कर लेने हैं दोस्तों। अब आरूदा लगना की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या हिंदू ज्योतिष सीखते हैं, उनको ये पता होगा कि आरूदा लगना की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोई भी प्रिडिक्शन जब आप करेंगे, कोई भी इवेंट जब आप देखेंगे, बर्थ चार्ट से वो इवेंट आपको दिखाई देगी, तो आरूदा लगना से भी वो इवेंट 100% मैच करेगी दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी के प्रोफेशन के बारे में अगर आपको बात करनी है, इसको 2 पार्ट्स में मैं बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि आरूदा लगना बनेगा कैसे और इसको देखना कैसे है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी का चार्ट है, अगर उसके प्रोफेशन की हम बात करने जा रहे हैं, तो लगन से 10th हाउस आपको ले लेना है, लगन से 10th हाउस, और आरूदा लगना आपका जो भी बनेगा उससे 10th हाउस, 2 चीजें हो गई। और कारक, कारक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। कारक, प्रोफेशन के कारक शनिदेव ग्रह माने जाते हैं दोस्तों। कोई भी प्रेडिक्शन आप करते हैं, अगर आप प्रोफेशन का कारक शनिदेव को लेंगे और उससे 10th हाउस अगर आप देखेंगे, ये 3 पॉइंट्स अगर आप देख लेते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपकी आएगी। तो लगन से 10th हाउस, आरूदा लगना से 10th हाउस, और सैटर्न जो कि प्रोफेशन के कारक हैं उनसे 10th हाउस, इन तीनों पॉइंट्स पे जब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के जो लॉर्ड्स होंगे वो कनेक्ट हो जाएंगे, तो उस पीरियड में प्रोफेशन को लेकर कुछ चेंज, कुछ नया अपॉर्चुनिटी को लेकर उस पीरियड में कुछ ना कुछ इवेंट जो है वो हैपन होती है। उसके लिए फिर हमें D10 चार्ट भी देखना होता है। D10 चार्ट में हमें क्या देखना है ये भी मैं आपको साथ साथ अभी बताने जा रहा हूँ। इसको मैं एक लाइव एग्जांपल से नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर बताऊंगा कि 14 अक्टूबर 2016 को एक व्यक्ति का चार्ट हम लेंगे, उनकी जॉब लगी थी उस पीरियड में, कैसे
ये तीनों जो चारों रूल्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये उसमें कैसे एप्लीकेबल होंगे। तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये तीनों जब इन तीनों पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगी तो प्रोफेशन में कुछ इवेंट हैपन होती है। और उसके लिए फिर हमें D10 चार्ट भी लेना होगा। D10 चार्ट में हमें दो चीज़ें ज़रूर देखनी होती हैं। पहला, D10 चार्ट का लग्न भाव या लग्नेश भाव, वो जो तीनों महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के जो लॉर्ड्स होंगे वो D10 चार्ट के लगन से या लग्नेश से भी कनेक्ट होंगे उस समय। और D10 चार्ट का ही 10th हाउस, वहाँ पे जो भी राशि होगी उसके लॉर्ड और 10वां भाव, उससे भी उन तीनों प्लैनेट्स का 100% कनेक्शन होगा। जब तक इन 4-5 चीज़ों से कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक वो इवेंट हैपन नहीं होगी। और फिर लास्ट, गोचर। गोचर में भी कहीं ना कहीं शनिदेव, गुरुदेव, जो कि एक मेजर प्लैनेट्स माने जाते हैं प्रोफेशन के लिए, गुरुदेव कुछ आपको देते हैं। और सैटर्न अगर आपके प्रोफेशन में उस पीरियड में टच करेंगे तो वो चेंज करवाते हैं, आपको एक सेपरेशन देते हैं, एक नयापन देते हैं प्रोफेशन में। तो वो गोचर में भी आपके D10 चार्ट में कहीं ना कहीं 10th हाउस या लगन लॉर्ड से, जो D10 के लगन लॉर्ड होंगे उनसे कनेक्ट होंगे दोस्तों। तो सिंपल अभी तरीके से मैंने आपको आरूढ़ा लगना निकालना बता दिया है। इसको आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग भी है। और हर भाव का भी आरूढ़ा लगना आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसको अब मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ कि आरूढ़ा लगना जब बन जाता है तो उसके बाद कारक से कौन सा भाव हम देखेंगे और उसका आरूढ़ा लगना कैसे बनाएंगे। ये प्रेडिक्शंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 10 नंबर लगन है, पूरी कुंडली में यहाँ लिख देता हूं। लगन के स्वामी शनिदेव यहाँ पे हैं। तो जो रूल मैंने आपको बताया था, लग्नेश जब भी 4th हाउस में होंगे तो आरूढ़ा लगना जो होगा वो 4th हाउस में जो राशि होगी वही बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 और बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं आपको एज इट इज लिख लेने हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं 2 ही प्लैनेट्स लिख रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि उसी का आरूढ़ा लगना मैं भी बनाऊंगा। तो ये हमारा आरूढ़ा लगना बन गया है। ये लगन कुंडली है, लग्नेश 4थे भाव में थे। 4थे भाव में का मतलब ये है कि 4थे भाव में जो राशि होगी वही आरूढ़ा लगना बनेगा। तो बाकी सारे प्लैनेट्स एज इट इज आते हैं। अब मुझे किसी व्यक्ति के वाइफ के बारे में बात करनी है तो आपको क्या करना है, पत्नी के कारक, अगर मेल का चार्ट है तो पत्नी के कारक शुक्र देव होते हैं दोस्तों। शुक्र देव से 7th हाउस जो होता है वो फर्स्ट वाइफ को देखा जाता है। फर्स्ट वाइफ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो शुक्र से 7th हाउस में जो प्लैनेट होगा, अगर कोई प्लैनेट वहां पे नहीं है तो जो राशि होगी उससे 100% वो मैच करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं या आरूढ़ा लग्न में भी देख सकते हैं, शुक्र देव यहाँ पे आ रहे हैं। शुक्र देव से 7th हाउस में डेप्लीकेटेड सैटर्न है और मेष राशि में है। मेष का तत्व क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ तत्वों का भी, एलिमेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अग्नि तत्व, बहुत ही फायरी नेचर की, गुस्से वाली हो सकती हैं वाइफ। सैटर्न एक स्लिम प्लैनेट है, उनकी जो फिजिक होगी स्लिम होगी, उनमें मोटापा नहीं होगा। तो हर चीज जो है तत्वों से मैच करती है। सैटर्न वायु तत्व प्लैनेट है, अग्नि और वायु की मित्रता होती है। तो गुस्सा जो होगा 7वें आसमान पे होगा, ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ होगी उनका। तो जब भी फर्स्ट वाइफ के बारे में बात करेंगे, शुक्र से 7th हाउस में जो राशि होगी और वहां जो प्लैनेट होगा उससे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे। इसको और डिटेल्स में आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा। अगर किसी फीमेल का आप चार्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जुपिटर कर्क राशि में है
तो ऐसी जो फीमेल्स होंगी उनकी जो बॉडी का जो चेस्ट वाला पार्ट होगा वो बहुत हैवी होगा। बृहस्पति चीजों को एनलार्ज करते हैं दोस्तों, ग्रोथ करते हैं बॉडी की। जिस बॉडी के पार्ट में वो होंगे, जिस राशि में वो होंगे, उस पार्ट की ग्रोथ हो जाती है। ये फीमेल्स पे अप्लाई किया जाता है। तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस इससे निकल के आती हैं आरूढ़ा लग्न से, लेकिन जैसे जैसे समय मिलेगा और आपको डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट वाइफ के बारे में देखना है, लेकिन अगर आपको उसी व्यक्ति की सेकंड वाइफ के बारे में देखना है, पहली अगर वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है, किसी वजह से सेपरेशन हो जाती है, या पहली वाइफ की डेथ हो जाती है, तो सेकंड वाइफ हम कैसे देखेंगे? आरूढ़ा लग्न में वीनस जहां भी प्लेस्ड होंगे उससे 9th हाउस में जो राशि होगी वो सेकंड वाइफ को इंडिकेट करेगी। उसी तरह से फिर उससे थर्ड, यानी अगर वीनस यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, उससे 11th हाउस जो होगा वो फिर थर्ड वाइफ के बारे में इंडिकेट करेगा। तो कारक जो होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। हर कारक को आप आरूढ़ा लग्न से जब मैच करेंगे तो ऑटोमेटिक जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपके सामने निकल कर आएंगी। अब यहाँ पे अगर चिल्ड्रंस की बात करनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, चिल्ड्रंस की बात करनी है, बृहस्पति देव आरूढ़ा लग्न में यहाँ प्लेस्ड हैं, तो चिल्ड्रंस के कारक बृहस्पति देव होते हैं। तो व्यक्ति के पहले चाइल्ड के बारे में अगर आपको बात करनी है या उसके बारे में कोई प्रेडिक्शंस करनी है तो आप क्या करेंगे? लगन से 5th हाउस तो हम देखेंगे क्योंकि ये चिल्ड्रंस के बारे में होता है। और जुपिटर से 5th हाउस, बर्थ चार्ट में जुपिटर से 5th हाउस और आरूढ़ा लग्न में, क्योंकि जुपिटर जो है कारक है चिल्ड्रंस के, 1 2 3 4 5, जुपिटर से 5th हाउस जो होगा वो फर्स्ट चाइल्ड को सिग्निफाई करेगा। उसी तरह से जुपिटर से फिर 9th हाउस सेकंड चाइल्ड को, फिर जुपिटर से 11th हाउस थर्ड चाइल्ड को, इस तरह से ये मूव करता है दोस्तों। तो हर प्लैनेट को कारक दिया गया है। चंद्रमा को मदर का कारक माना है, इसी तरह से चंद्रमा से 4th हाउस, और मंगल जो है छोटे भाई बहनों को इंडिकेट करता है, तो मंगल से 3rd हाउस, मंगल देव से 3rd हाउस, फिर उसके बाद 3 घर और आगे फिर सेकंड यंगर सिबलिंग आपका। तो हर प्लैनेट को आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। तो कोई भी इवेंट जब निकल कर आती है, कोई भी प्रेडिक्शंस जब आप करेंगे, बर्थ चार्ट आपको लेना ही लेना है। और किस इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी की मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, मेल चार्ट है तो वीनस को आपको लेना है क्योंकि वो उसके कारक होते हैं। और आरूढ़ा लग्न में 7th हाउस आपको लेना है, और वीनस से 7th हाउस आपको लेना है, प्लस नवांश कुंडली में लगन में जो राशि होगी और उसके जो लॉर्ड होंगे, प्लस नवांश का जो 7th हाउस होगा। इन सब से जब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड कनेक्ट होंगे दोस्तों, तभी वो इवेंट हैपन होती है। अब ये हर बार जरूरी नहीं होगा कि महादशा लॉर्ड या अंतरदशा लॉर्ड या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड इन सब से कनेक्ट होंगे। तो कनेक्शंस आपको आराम से देखने हैं। हो सकता है कि नक्षत्रों से वो कनेक्ट हो सकता है नवांश में एक दूसरे की राशि में हो, इस वजह से वो कनेक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी रिसेंटली, कि हर प्लैनेट एक दूसरे से कनेक्ट होता है राशि में, नक्षत्रों द्वारा या दृष्टियों द्वारा। तो ये नवांश और बर्थ चार्ट आपको कंबाइन करके देखना पड़ेगा, इवेंट आपके पास ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी दोस्तों। तो इसको एक सेकंड पार्ट में आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मैंने ऊपर यहाँ लिखा है 14 अक्टूबर 2016 एक व्यक्ति की जॉब लगी थी इस पीरियड में। इसको पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लगन कुंडली से हमने क्या देखना है, नवांश से हमने क्या देखना है, D10 में हमें क्या देखना है, आरूढ़ा लग्न में हमें क्या देखना है, और उस दिन गोचर हमें क्या देखना है, प्लस उसकी डिग्रीज कैसे मैच करनी है। सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में सेकंड वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।